अमित शाह के बिगड़ते स्वास्थ्य के पीछे किन ग्रह नक्षत्रों का है हाथ? भविष्य में किन चुनौतियों का शाह को करना पड़ेगा सामना? क्या कहते हैं शाह के भाग्य से जुड़े सितारे? अमित शाह पर देखिए देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को सुबह में 5:25 पर मुंबई में हुआ है। इनकी शुक्र की महादशा में मुंबई में एक व्यापारी के घर में जन्म हुआ। कन्या लग्न एवं मेष राशि की कुंडली है। यह दशा इनके जीवन में शुक्र की महादशा के अंतर्गत चली, जो अपनी उच्च के स्थान में 12वें भाव में रही। इस दशा में शुरुआती पढ़ाई के योग अच्छे रहे, लेकिन इनके जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे होने के कारण इनको अपनी पढ़ाई का कुछ ज्यादा अच्छा लाभ नहीं मिल सका, खासकर अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 5 नवंबर 1980 में सूर्य की महादशा के अंतर्गत इनकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हैं। इस दशा के अंतर्गत अमित शाह ने अपने पिता के साथ ही उनके बिजनेस में काम करना शुरू किया। इसी दशा में उनके राजनीति से जुड़ने के योग भी बने। यह दशा इनके जीवन में 6 साल यानी 1986 तक रही। 5 नवंबर 1986 से लेकर 4 नवंबर 1996 तक इनकी जन्म कुंडली में चंद्र की महादशा रही। इस महादशा के दौरान 1987 में इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़ने के योग बने। यहां से अमित शाह ने राजनीति में अपना कदम रखा और इस दशा के अंतर्गत इनको राजनीति के क्षेत्र में 12वें भाव में शुक्र अपने उच्च स्थान में बैठकर इनको राजनीति की ओर ले गए। खासकर अमित शाह का विवाह सोनल शाह से 1987 में चंद्र की महादशा में हुआ, जो कि इनको काफी लाभ पहुंचाया और लाभकारक भी साबित हुआ। अमित शाह अपनी मां के बहुत करीब रहे, लेकिन जन्म कुंडली में चंद्र अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इनकी मां को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हुए और एक भारी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। यह इस दशा के कारण 5 नवंबर 1996 से लेकर 4 नवंबर 2003 तक इनकी जन्म कुंडली में मंगल की महादशा में इनको राजनीति से बहुत ही अपार लाभ प्राप्त हुआ। मंगल इनकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में है, लाभ भाव में है। लाभ के स्थान में बैठकर मेहनत का इनको फल दिया। इस दशा के अंतर्गत इनको एक पुत्र की प्राप्ति के योग बने, जिनका नाम जय शाह है। इसके बाद 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक कैरियर की इन्होंने शुरुआत की। इसके बाद इनके राजनीति में ऊंचाइयां छूने के योग बने। इसके बाद 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ADCB के रूप में उभरकर सामने आए। 5 नवंबर 2003 से 4 नवंबर 2021 तक के समय में राहु की महादशा के अंतर्गत इनके अपने मान सम्मान में वृद्धि के योग बने हुए हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, साथ ही वर्तमान में गृह मंत्री के पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। अभी वर्तमान में राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर है। चंद्रमा अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है। इस चंद्र ग्रहण योग में अक्टूबर तक सेहत से संबंधित परेशानी के योग हैं। इसी अंतरदशा अंतर्गत इनके मां की मृत्यु हुई थी। आगामी वर्ष में गुरु की महादशा भी अरिष्टदायक होगी। 2021 से 2024 के बीच सेहत से संबंधित सावधानी आवश्यक होगी। इसके लिए शास्त्रीय उपचार करना आवश्यक होगा। शास्त्रीय उपचार करें। अभी तक बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सब के बीच में नहीं रहे। आज उनका नश्वर देह भी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दशकों तक
भारतीय राजनीति की क्षितिज में प्रणव की तरह ही कांतिवान रहकर प्रणवदा काम करते रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणवदा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणवदा की अमिट छाप हम देख सकते हैं। और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणवदा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणवदा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के लिए खोलना ये उनका बहुत बड़ा फैसला था और उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी देश और विदेश सभी जगह अपनी विद्वता, अपना अभ्यासु स्वभाव और इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अपने ज्ञान को उजागर करते हुए देश का सम्मान हमेशा बढ़ाया। आज प्रणवदा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सब सार्वजनिक जीवन में जो काम करते हैं और देश की जनता सबके लिए एक लंबे समय तक एक अपूर्णीय क्षति रहेगी। और मैं मानता हूँ कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल होकर काम कैसे किया जा सकता है, अगर वो सीखना है तो प्रणब मुखर्जी के जीवन को बारीकी से अभ्यास करना चाहिए। प्रभु प्रणवदा के आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को ये विकट दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रभु प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति।